फिर आपने ही उसी वाले अकाउंट में ले ली जिससे हमने फाउंडरशिप पोजीशन ली थी। देखिए ऐसा आप कहीं से भी वैलिडेट कर सकते हो, अपने अकाउंट को कहीं से भी पे कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, आप विड्रॉल कहाँ लेना चाहते हो, तो जिसके अकाउंट के विड्रॉल लेना आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट? कि ये आपका अकाउंट है या वहां पे वेरिफिकेशन वाला आता है जी। तो फिर नहीं ले पाओगे ना, तो इसलिए वाई नॉट की। देखिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ सबको, वाई नॉट टू बी एथिकल या रियल रहने की हम लोग कोशिश करें, हम हैं। हेलो दिल्लन सर, आवाज नहीं आ रहा है। मोहम्मद आमिर सर, आपको मेरे ख्याल से जवाब तो मिल गए, ठीक है। और मैं नीरज और सर और नगमा से कहना चाहता हूँ, अगर दिल्लन सर का कुछ साउंड में हुआ तो इमीडिएट आप आंसर करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अभी हेलो हाँ, मैं आपको बुलाऊंगा सर, जब भी आना प्लीज। नीलेश गुरनुले प्लीज, वेलकम नीलेश गुरनुले। या नीलेश गुरनुले अनम्यूट कीजिए। जी जी नीलेश सर, आपकी गुरनुले। वॉइस चली गई थी अभी जब आप विड्रॉल के ओके, बारे हाँ, में जब आप बता रहे थे। या फोन आ गया था बीच में, या वही मेरे कहने का मतलब कि अभी मौका है कि हम अपने सारे बैंक्स को, सारे कार्ड्स को, जो भी अवेलेबल है, जो एज पर कंपनी है, ओके, एज पर कंपनी हमारी क्या कह रही है कि आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, राइट? पे करने के लिए तो वो हम दुरुस्त करें उन सब चीजों को, ओके, यही टाइम है वो सब कुछ करने की। जी जी थैंक यू। अभी मैंने इनको बताया हूँ, दिल्लन सर अगर आपका साउंड समझो चला जाता है तो नीरज और नगमा उसको आंसर करेंगे वो चीज के लिए। ओके, माजिद सर, नीरज सर कुछ कह रहे हैं, उनके वॉइस नहीं आ पा रही है, शायद कुछ कह रहे हैं नीरज सर। रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा माजिद जी। हाँ जी, ये जो पहला सवाल आया था गुसमिंदर जी कि कस्टमर को ट्रैफिक आएगा कि नहीं, तो आपने बोला कि पैकेज परचेज करना है, बराबर? पैकेज नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, ना। अरे नहीं, मतलब मैंने बोला कि कस्टमर को भी आएगा, बट अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन फाउंडर और कस्टमर का जो भी रहेगा, वो मैंने बोला। हाँ नहीं, मेरा सवाल था कि उनको रीसेलर भी एनेबल करना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली, या व्हाई नॉट। नहीं तो वो कोई नहीं बोल रहा है अभी तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ आपको पैकेज लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको एफिलिएट भी वो एग्री करना पड़ेगा तो ही आएगा। अगर आप या एब्सोल्युटली। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई। निखिलेश गुरनुले है या नहीं है भाई? मैं नेक्स्ट लेना चाहता हूँ राजेश मनकर, आइए, अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रखिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुरु भाई जी को हैप्पी बर्थडे। सर मेरा सवाल है, हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, 5/9/23 को मैंने 9 बजे के करीब रात को अपनी आईडी एक्टिव किया था, तो पेमेंट कट गया मेरे बैंक से, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुई सर। सपोर्ट को भी लिखा मैंने, ऐसी 2-3 आइडिया है ऐसी वाली, ये ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ है। और वही कार्ड से अभी जब से ये चालू हुआ कार्ड एक्टिव, कार्ड से पेमेंट, तो वही कार्ड से, वीसा कार्ड से 2-4 का आइडिया का क्लियर हो रही है। और उसी दिन मैंने मेरे भाई की, मेरे बहू की एक्टिव किया, लेकिन मेरी तीसरी लटक गई सर, अभी तक क्लियर नहीं हुई। तीसरी आपने किससे की थी? हेलो हाँ राजेश भाई। हाँ जी, तीसरी जो आईडी आपने की ना, मतलब सेम कार्ड से ही की है क्या? हाँ सर, उसी कार्ड से किया था। तो मैसेज क्या आया उधर?
मैसेज अभी तक वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है सर, मैंने सपोर्ट को भी लिखा है सर। आपके अकाउंट से पैसा कट गया? कट गया सर, पैसा कट गया। मेरे ओके, भाई तो का इसका- क्लियर हो गया, मेरी बहू का क्लियर हो गया, दोनों आईडी क्लियर होगी, लेकिन मेरी आईडी क्लियर नहीं हुई और मेरे जैसी और एक है सर। तो नगमा और नीरज दलवी दोनों में से कोई भी प्लीज। मैं सर इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी और फिर नीरज दलवी सर से इसका आंसर जानेंगे, क्योंकि ढिलन सर तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर ने जैसा बताया बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 2 लोगों के मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं कि उनका जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो गया है, और जब सपोर्ट में टिकट रेज किया तो मैंने ही उनका टिकट रेज किया था। वो कह रहे थे कि उनको लिख नहीं पाएंगे कुछ, तो जब मैंने टिकट रेज किया तो फर्स्ट जो रिप्लाई आया उन्होंने बोला 24 से लेके 48 आवर्स तक का आप वेट करिए और आपको जो है उसी बीच में बता दिया जाएगा। लेकिन उस 24 से 48 आवर्स के बीच में उन्होंने उस टिकट को क्लोज कर दिया। फिर दोबारा से मैंने टिकट रेज किया, सेम वही रिप्लाई आया, और उसके बाद कुछ भी जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है। तो एक चीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी नीरज सर से कि वो एटलीस्ट ऐश सर को ये बोले कि जो सपोर्ट में बैठे हैं तो वो थोड़ा मतलब रोबोट स्टाइल में काम ना करके जो हमारी क्वेरीज है उनको सही वे में आंसर करें। कर रहे हैं वो, नो डाउट कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है, लेकिन एक जो रोबोटिक वे होता है ना तो उसी में रिप्लाई आ रहा है। तो इस चीज को मैंने भी फील किया है और मुझे लगा कि रियली जो लोग यहाँ पर, क्योंकि एक गार्ड है उनकी सैलरी ही 12,000 रुपीज है और उन्होंने अपनी पूरी सैलरी यहाँ पर लगा दी है। वो ऑलरेडी वैसे ही डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे अकाउंट का क्या होगा, क्योंकि उनका जो पैसा है वो डिडक्ट हो गया है लेकिन आईडी जो है वो एक्टिव नहीं हुई है। और ऐसे ही क्रिप्टो में भी हुआ है। नीरज सर को क्रिप्टो के बारे में पता है कि जब एक बार हम किसी एड्रेस पर सेंड करते हैं और हमारे पास से अगर वो सक्सेसफुल दिखा रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास वापस नहीं आएगा, और वो गया कंपनी के एड्रेस पर ही है, बट वहां पर सेम रिप्लाई आया कि 24 से 48 आवर्स में आपको कंफर्म करा दिया जाएगा, इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, बट वही उन्होंने फिर दोबारा से टिकट को क्लोज कर दिया है। तो अगर नीरज सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस पॉइंट को आप ऐश सर तक लेकर जाएं और फिर जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व कराया जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो 12,000 प्लस अमाउंट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है हम इंडियंस के लिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन मैडम मेरी 5 तारीख से है ना सर मैडम, और दूसरी बात यह है तो अभी तक 2-4 कार्ड उसी कार्ड से आईडिया क्लियर हो रही है। उस टाइम में इशू आया रहेगा। नीरज सर, हाँ सर, इसके ऊपर हाँ जवाब दो। राजेश जी मेरा आवाज आ रहा है अभी क्लियर? हाँ, आ रहा है। यस। ओके। तो पहले तो राजेश जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है वो पहले आप अकाउंट ओपन करके वहां पे फंडिंग बैलेंस कितना है वो चेक करिए। ओके, नेक्स्ट। राजेश सर, राजेश मानेकर। हाँ सर, हाँ सर। वो नीरज सर पूछ रहे हैं कि आपके जो अकाउंट वॉलेट है ना वो ओपन करने में जो फंडिंग है पैसा उसमें कितना दिखा रहा है, मतलब फंडिंग में क्या दिखा रहा है? फंडिंग में 107 ही दिखा रहा है सर। ओके, इट मीन्स वो नीरज भाई वो ग्लिच हो गया, मतलब वो अमाउंट डिडक्ट वहां से हो गया बट उधर क्रेडिट नहीं हुआ है।